हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। मैं हूं मुकुल शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जिसमें हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और बनते हैं आपकी आवाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। हरियाणा की आवाज में आज हमारा सवाल है। दरअसल आज हरियाणा कैबिनेट एक अहम फैसला लिया। अपने कार्यकाल के 6 महीने बीत जाने के बाद सब एक काफी अहम फैसला माना जा रहा है, जिसमें अब सरकारी जो भर्तियां होंगी उसमें 88% लिखित परीक्षा के आधार पर और 12% जो अंक होंगे वो इंटरव्यू के आधार पर जोड़े जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में कानूनी प्रक्रिया अपनाने के साथ साथ पूरी पारदर्शिता बढ़ती जाएगी, ये कहना है सीएम खट्टर का। आपको बता दें, हरियाणा में अभी सरकारी पदों पर 47,000 भर्तियां होनी हैं। पुलिस और शिक्षा सहित अन्य विभागों में लगभग 43,707 पद जो हैं वो खाली पड़े हैं। लेकिन अगर देखा जाए, कई सवाल यहां खड़े होते हैं। क्या लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का जो चयन होगा वो कितना जायज होगा? क्या हरियाणा में सरकारी पदों की चयन प्रक्रिया पर अब भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगी? क्या लिखित परीक्षा से दूर होगा सरकारी महकमे का भ्रष्टाचार? खट्टर सरकार के इस फैसले से प्रदेश के युवाओं को कितनी उम्मीद है? तो एक बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया और उस बैठक के बाद जो ये फैसला लिया गया है कि सरकारी नौकरियों में अब लिखित परीक्षा के आधार पर भर्तियां की जाएंगी। लिखित परीक्षा में 88% लिखित परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे, साथ साथ 12% जो होगा वो इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाएंगे। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब क्या भ्रष्टाचार मुक्त ये भर्तियां की जाएंगी? क्या वाकई में जो पारदर्शिता की बात सरकार ने की है वो हो पाएगी? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और आपका क्या कहना है, आपकी क्या आवाज है, इसे इस मंच के जरिए आप सबके सामने रख सकते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए, क्योंकि 47,000 जो पद हैं वो खाली पड़े हैं, सरकारी भर्तियां होनी है। लेकिन अब एक जो नई नीति है सरकार की वो ये है, पहले इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया गया था। अब 88% अंक जो हैं वो लिखित परीक्षा के होंगे और 12% महज अंक जो हैं वो इंटरव्यू के आधार पर दिए जाएंगे और उसके बाद सरकारी नौकरी जो है वो यहाँ पर मिल सकेगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो दावा था, जो दलील उन्होंने दी वो ये थी कि इससे जो सिस्टम है वो बेहतर होगा, पारदर्शिता आ सकेगी, भ्रष्टाचार जो होता था अभी तक वो खत्म हो सकेगा। लेकिन हमारा सवाल ये, क्या लिखित परीक्षा से शुरू करने से जो अभी तक सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार होता आया था वो खत्म हो जाएगा? क्या जिस तरीके की बातें यहाँ पर लगातार प्रदेश सरकार करती आई है, सुशासन के दावे करती है, वो अब क्या पूरी हो पाएगी या भ्रष्टाचार अभी भी कायम रहेगा? क्योंकि लगातार सवाल भ्रष्टाचार को लेकर उठते आए हैं और इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक दीपक सिरसा से जुड़ चुके हैं। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। कहिए, क्या आवाज उठाना चाहेंगे आप? दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो, हाँ जी जी कहिए। सर, नमस्कार जी सर, ऐसा है, धांधली ना होने तो बहुत अच्छा मुद्दा उठाया सरकार ने जी। तो ऐसा है कि पता क्या है सर, ये जब रजिस्टर होती है ना, जब एमएलए, जब 90 के 90 एमएलए हैं, 90 में से 45 कमाने नौकरियों में से 45 आदमी भ्रष्टाचार इससे बढ़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और दीजिए अपनी राय। क्या आप राय रखते हैं? आखिर क्या वाकई जो अब नया एक नीति यहाँ शुरू हो चुकी है जिसके तहत लिखित परीक्षा के 88% अंक जोड़े जाएंगे तो इंटरव्यू के 12% अंक जोड़े जाएंगे, क्या ऐसा करने से वाकई जो प्रदेश में भ्रष्टाचार है, सरकारी विभागों में, महकमों में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो पाएगा या नहीं? रोक लग पाएगी या नहीं, यही बड़ा सवाल है और आज हम यही इस मंच से आवाज उठा रहे हैं। आपकी राय भी हम लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर हम जानना चाहेंगे, आपकी राय मांग रहे हैं, तो कॉल आप हमें कर सकते हैं। बिल्कुल। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ रतिया से अंग्रेज सिंह जुड़ चुके हैं। अंग्रेज जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी कहिए। सर, तो आज हरियाणा गवर्नमेंट का फैसला है कि हम रिटन टेस्ट के आधार पर नौकरी देने जा रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन अच्छा फैसला है सर। अब तो वही आए थे, इंटरव्यू तो उन्होंने भी रख दी ना, इंटरव्यू पेशेंट सब सरकार उन्होंने रखी थी। जाहिर तौर पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंग्रेज सिंह जी। लगातार हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। और सवाल ये, क्या वाकई जो नई नीति के तहत अगर देखा जाए, रोजगार के जो अवसर हैं वो सरकारी अब महकमों में मिलेंगे? जी बिल्कुल, तो लगातार अब यही हम यहाँ से सवाल उठा रहे हैं। आपकी राय हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आपको लगता है जो भर्तियों का अब नई नीति बनाई है भर्तियों के लिए, क्या कुछ बदलाव हो पाएगा? लेकिन लगातार
हमारे साथ इस बीच गोविंद जुड़ चुके हैं, हमारे एक और दर्शक रतिया से। गोविंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। कहिए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी गोविंद जी, कहिए, आपकी आवाज मुझ हाँ तक मैडम पहुंच। जी, ये मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये जो डेली हड़तालें प्रदर्शन करते हैं, पहले ये देख लें, ये लोग धरने प्रदर्शन वाले तो नहीं, कर्मचारी सेवा की भावना वाले कर्मचारी नियुक्त किए जाएं, अच्छे योग्य हों। देखो देश में बढ़िया इसको राज्य को चलाना है, तो खट्टर को देखो त्याग की भावना है, और उसका कोई भाई भतीजे वाले चक्कर में नाम मेरे को नहीं लगता वो पढ़ने वाला संघ का सदस्य है। आज वो भावना दिखा दे, कुछ करके दिखा दे कि आने वाला हमारा राज्य एक बढ़िया बन सकता है। थोड़ी सी त्याग कर दे, कुर्सी का लालच की तरफ बिल्कुल ना देख के, एक तरफ न्यूट्रल धर्म वाली बात को लेके मालिक को हाजिर नजर समझ के जो धर्म की बातें करते हैं, गीता की करते हैं, दूसरे के वाकई जहाँ जोर लगा दे, ऐसे कर्मचारी भर्ती चलिए, बहुत करते बहुत शुक्रिया गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। इस बीच अगले दर्शक झज्जर से हमारे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी। जी कहिए। हाँ जी, ये तो कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है जी ये है जो खट्टर सरकार आई है, जी ये अच्छा काम नहीं हो रहा है जी। तो संजय जी, क्या मानते हैं, क्या जो डायरेक्ट इंटरव्यू सिस्टम पहले होता था वैसे ही होना चाहिए? जैसे पहले हो रहा है जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसमें जो अब नई नीति के तहत अगर बात की जाए, इसमें भी जो खामियां हैं वो लोगों को नजर आ रही हैं, और आपकी राय क्या है इसका हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ रतनलाल गुड़गांव से जुड़ चुके हैं। रतनलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। कहिए, क्या कहेंगे आप? हाँ जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैडम जी कहिए, आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है आपकी? सबसे कहिए। पहले बात तो आप अपने जो प्रश्न पूछ रहे हैं जी। उसमें ये नहीं बता रहे आपके एकेडमिक के नंबर इसमें कुछ हैं या नहीं। और जहाँ तक डिपार्टमेंटल जो परीक्षा का सवाल है जी। अगर ये बिल्कुल पारदर्शिता हो तो नियत साफ है सरकार की, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो जो राइटिंग जो परीक्षा है हाँ। उसमें धांधली ना हो, जैसे कि हमें देख रहे हैं एमबीबीएस तक की परीक्षा में लोग नहीं बख्शते, जीएमटी का जो पीछे टेस्ट था उसमें भी लोग पारदर्शिता नहीं बरत रहे। बिल्कुल रतनलाल जी, हमारा सवाल भी लिखित परीक्षा से जो सरकारी महकमों का भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा या नहीं, ये राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार और भी जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सपना और सपना पलवल से जुड़ चुकी है इस बीच हमारे साथ। सपना कहिए। हेलो जी सपना जी कहिए। हेलो नमस्ते। ये आज खट्टर जी ने जो फैसला किया है लिखित परीक्षा का, आप ये जी। बताइए कि जो लेटेस्ट स्टूडेंट आज जो एग्जाम देगा वो तो चलो पास हो जाएगा, जो हाँ। 20 साल 10 साल पुराना टीचर है जी। जो अपने सब्जेक्ट पर तो पकड़ बनाए हुए पर अदर सब्जेक्ट पर उसकी अपनी पकड़ नहीं होती है, हम्म। वो बेचारा क्या करेगा? अगर नहीं पास होता है वो तो सड़क पर आ जाएगा, नए बच्चों को चांस मिल जाएगा। और जो अपने घर के चलाने के लिए आज नौकरी के लिए सपना देखे बैठे हैं कि चलो हम गवर्नमेंट जॉब में आ जाएं, और गेस्ट टीचर जो हमारे बेचारे इतने परेशान 10-10 साल से एक सब्जेक्ट पर पकड़ बनाए, वो और सब्जेक्टों पर कैसे पकड़ बनाएंगे? आप ये बताइए कि हम लोग कैसे कहें कि ये लिखित परीक्षा सबके लिए लाभकारी होगी। जी चलिए सपना, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। बिल्कुल, लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवाल यही, जैसा यहाँ पर कहा, क्योंकि इस नीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई जैसा पहले इंटरव्यू सिस्टम था वही प्रदेश में लाना होगा, या अब जो लिखित परीक्षा की बात कही जा रही है इससे जो सरकारी महकमे विभाग है उनका भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा। संजय बहादुरगढ़ से इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। कहिए। सर जैसे पहले इंटरव्यू हो रहे थे ना सर। जी हेलो। हेलो जी, जी कहिए। संजय जी कहिए। हाँ जी, जैसे पहले इंटरव्यू हो रहे थे ना मैडम जी, जी वैसे ही होना चाहिए जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। और अगले दर्शक पानीपत से हमारे साथ सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो। जी कहिए। हाँ जी सर, मैंने ये बोलना है कि जो टीचर्स जो इतने दिनों जी 7-7 साल हो गए सर जो काम कर रहे हैं वो तो बात यहाँ पूरी नहीं कर पाए, लेकिन आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कर सकते हैं। सवाल ये, क्योंकि अब लिखित परीक्षा जो है उसके 88% अंक जो हैं वो जोड़े जाएंगे सरकारी नौकरी में, और 12% अंक जो हैं वो इंटरव्यू के आधार पर आएंगे। और ऐसे में सवाल यही, क्या लिखित परीक्षा से जो भ्रष्टाचार है उसका खात्मा हो सकेगा? सरकारी विभागों की बात की जाए, महकमों की बात की जाए, क्या उस पर लगाम लग पाएगी? क्योंकि पारदर्शिता की बात की है, कितनी पारदर्शिता अब दिखती है यही अब देखने वाली बात होगी। और यही हमारा सवाल आपसे। अपनी राय हमारे साथ रखिए, हमें कॉल कीजिए और आपके दिल में क्या है इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ आप साझा कीजिए। बिल्कुल, अगले दर्शक हिसार से हमारे साथ सुनील यहाँ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे?
सुनील सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो। जी कहिए, हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। क्या जी, कहना रखिए। चाहेंगे सुनील? ये जो बीजेपी का बहुत ही सराहनीय कदम है जो इन्होंने रखा है, क्योंकि मान लीजिए रिटन टेस्ट में जो नंबर आते हैं वो मैटर करेंगे, तो इससे बच्चे जो काबिल बच्चे हैं वही आगे बढ़ पाएंगे। जी और जो पहले की जो पॉलिसी थी वो इंटरव्यू वगैरह वो जो है उसमें ठीक नहीं था, और इससे जो बड़ा फायदा होगा मतलब जो काबिल बच्चे उनको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फायदा भी होगा, दोनों ही पहलू, और वही जानने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं आपका क्या नजरिया है, आपकी क्या राय है, क्योंकि लिखित परीक्षा को इतनी तवज्जो अगर दी जा रही है, कितना फायदा इसको मिलेगा और अगर कुछ नुकसान है तो वो क्या है। तो आप किस तरह से इस फैसले को ले रहे हैं, किस तरह से जो नई नीति बनी है इसको आप ले रहे हैं, अपनी राय हमारे साथ आप रख सकते हैं। जाहिर तौर पर नंबर हमारा लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और सवाल यही, लिखित परीक्षा जो है क्या उससे जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन करना सही वेद होगा। प्रकाश इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में, कहिए। मैं ये कह रहा हूँ जो आज खट्टर सरकार ने जो डिसीजन लिया है जी 12 नंबर का इंट्रो, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन इसको 100% रिटर्न की मेरिट बढ़ाई जाए। ये इंट्रो 12 नंबर का खत्म करना चाहिए सरकार को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय हमारे साथ रखी। तो लोगों की यहाँ पे मिक्स्ड रिएक्शंस की अगर बात करें तो वो निकलकर सामने आ पा रहे हैं, और जी। इस मुद्दे पर हम आप ही की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी आवाज इस मंच के जरिए उठा सकते हैं और पूरे प्रदेश तक क्या आप समझते हैं, क्या आप सोचते हैं, इसको रख सकते हैं। जाहिर तौर पर सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमारे साथ जुड़े दर्शक ने कहा कि जो 12% अंक हैं उनको भी हटा देना चाहिए, जो 100% है, 100% लिखित परीक्षा का देना चाहिए। क्या ऐसा करने से वाकई जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा? क्या वाकई जिस ट्रांसपेरेंसी, जिस पारदर्शिता की बात सीएम कर रहे हैं वो प्रदेश में देखने को मिलेगी? भगवान दास इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिरसा से हमारे दर्शक हैं। बहुत बहुत स्वागत है भगवान दास जी आपका हरियाणा न्यूज में, कहिए क्या आपका कहना है इस मुद्दे को लेकर। मैडम जो पिछड़े एरिया के बच्चे हैं जी। उनको तो फिर नौकरी में मौका ही नहीं मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भगवान दास जी, आप हमारे साथ जुड़े। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, क्योंकि हर किसी की अपनी अलग प्रतिक्रिया है, अपनी राय है, अपना नजरिया है, वही हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रतिमा अगर बात की जाए, क्योंकि अभी तक जितने दर्शकों ने हमें कॉल किया उनका कहना यही कि इसमें और भी गुंजाइश हो सकती है। हाँ। जो इंटरव्यू है उसको खत्म किया जा बिल्कुल। सकता है, या लिखित परीक्षा के जो अंक है उनको और बढ़ाया जा सकता क्योंकि है। उनको लोगों का ये सीधे तौर पे मानना है कि जो 12% इंटरव्यू के अंक रखे हैं उनमें उन्होंने ये आरोप लगाए कि कहीं यहाँ पे इसमें भ्रष्टाचार की बात कहीं सामने आ सकती है। तो लोगों का कहना है लिखित परीक्षा में भी पूरे अंक लिखित परीक्षा के रखने चाहिए। तो आप भी अपनी आवाज उठा सकते हैं, क्या सोचते हैं आप इस नई नीति के बारे में, हमारे मंच के जरिए आप रख सकते हैं। बिल्कुल। और या इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक सुमेर पानीपत से जुड़ चुके हैं। सुमेर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में, कहिए क्या आपका इस पूरी नई नीति को लेकर कहना है और सोचना है। सुमेर जी सुन पा रहे हैं आप हमें? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सुमेर जी, कहिए क्या कहेंगे आप। मैडम जी ये तो खट्टर जी ने बहुत अच्छा किया। रिटर्न टेस्ट तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे जैसे कैंडिडेट को हर बार भर्तियों में मायूस होना पड़ता था। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमेर। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें थी वो तमाम थी अभ्यर्थियों के सामने, और अभ्यर्थी जो हैं वो इसको एक सही पहल बता रहे हैं, सराहनीय कदम बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो लगातार अब से पहले तैयारी कर रहे थे, वो सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए लिखित परीक्षा जो है वो कहीं ना कहीं कड़ी हो सकती है, सख्त हो सकती है। और ऐसे में वाकई जो भ्रष्टाचार है क्या वो भी खत्म हो पाएगा या नहीं? तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्या सोचते हैं, कहना हमारे साथ रख सकते हैं। इस बीच सुरजीत हमारे साथ रोहतक से जुड़ चुके हैं। सुरजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में, कहिए क्या कहना है आपका। सुरजीत, आवाज मिल रही है आपको? मैडम जी। जी सुरजीत, कहिए। मैडम 2 साल हो चुके हैं, जी। बेरोजगारों की एज निकल रही है, और जो 2 साल से कोई भर्ती नहीं हो रही। 3 साल के जो एडवर्टाइज विज्ञापन सभी खत्म कर दिए। इसका ये कर देते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है वो कम से कम अप्लाई कर देते हैं और उनको भी मौका देते हैं। एज निकल चुकी है। मेरी मिसेज है, यूजीसी नेट पास है, स्टेट पास है। 1 महीने की एज पहले निकल गई थी। 2 साल सरकार ने बताई, फिर 1 महीना एज निकल गई। और जो ना मतलब
बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर तमाम दिक्कतें जो हैं वो भी सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत जी। एक पहलू उन्होंने बताया कि जो एज फैक्टर है यानी आयु सीमा जो होती है किसी भी परीक्षा के लिए वो भी मायने रखती है, क्योंकि लगातार सरकार बदली तो उस पर भी असर आया। और लेकिन अब देखना होगा लिखित परीक्षा जो है 88% अंक जो हैं वो लाने होंगे सरकारी नौकरी के लिए। किस तरीके से पारदर्शिता लाती है और भ्रष्टाचार को खत्म करती है। बिल्कुल, तो लगातार हरियाणा की आवाज़ में हम यही यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, यही आपसे पूछने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नई नीति आज सरकार ने जिसका ऐलान किया है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल, लेकिन फिलहाल आपकी राय लेने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। प्रसव के बाद जितना जल्दी हो सके स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। माता का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। बच्चा हो 1.5 साल का, बूस्टर टीके महीने में उसको विटामिन ए भी दिलवाए, फिर 5 से 6 साल पे डीपीटी भी दोहराए, 10वें और 16 साल पे टेटनस टीके लगवाए। पूरा ये कोर्स करना, इसमें ना पैसा लगना, माँ के करेंगे गुणगान, बच्चे बनेंगे बलवान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा, राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा, शतरंज की तरह बिसात पिचती देखी, बिगड़ती देखी। बिना रुके, बिना थके, हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमारी जमीन में सोरा अधिक है, सरताज जिप्सम डालने से उसे जमीन में फसल बहुत अच्छी हुई, जिसका रिजल्ट पहले 70 मन की एवरेज आती थी किल्ले की, लेकिन अब 80-85 मन की एवरेज आने लगी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका गुदारा। मैं हूँ रीना झा। मैं हूँ मुकुल शर्मा। हल्ला बोल वो मंच जिसके जरिए हम आपकी आवाज को बुलंद करते हैं। हल्ला बोल करेंगे आज हरियाणा पुलिस की लगातार हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ। क्या इतनी बेलगाम हो चली है अफसरशाही के जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो खुलेआम दिन दहाड़े सरकारी दफ्तरों में शराब पीते नजर आए। जहाँ पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पुलिस की दरिंदगी यहाँ देखने को मिली है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए, को लाइन पे जुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं, बनते हैं आपकी आवाज और करते हैं उस समस्या के खिलाफ हल्ला बोल। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है।
तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत हरियाणा की आवाज में। और आज हमारा सवाल है कि जिस तरीके से कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया जिसमें लिखित परीक्षा जो है उसके आधार पर सरकारी भर्तियों जो हैं उनको भरा जाएगा, यानी 88% अंक जो हैं वो लिखित परीक्षा के होंगे और 12% अंक जो हैं वो इंटरव्यू के होंगे, तब जाकर जो सरकारी नौकरियां हैं वो मिल सकेंगी। आपको बता दें प्रदेश में लगभग 47,000 पद जो हैं सरकारी वो खाली हैं और ऐसे में सवाल कई यहाँ उठते हैं, क्या इस तरीके की नीति अपनाने से जो प्रदेश में भ्रष्टाचार है वो खत्म हो पाएगा? जिस सुशासन की बात प्रदेश सरकार करती आई है वो लागू हो पाएगा? और इस बीच हमारे साथ सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र आपका हरियाणा न्यूज में। कहिए क्या कहेंगे? जो पहले सिस्टम था वैसे रखो आप। सुरेंद्र आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी सुरेंद्र जी कहिए। जो पहले सिस्टम था वही रखो आप। वार स्टेट के लगेंगे जी। जो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच अगली दर्शक पलवल से हमारे साथ प्रीति जुड़ चुकी हैं। प्रीति जी क्या कहना चाहेंगी? प्रीति सुन पा रही हैं आप हमें? हाँ जी सर, हेलो जी कहिए। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो खट्टर सीएम खट्टर ने जो रूल लागू किया है 88% वाला, जी ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इससे जरूरी नहीं है जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो 88% मार्क्स ला पाए। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पहलू हैं इस फैसले के और उन्हीं को जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या आपका नजरिया है, क्या आपकी राय है और किस आधार पर इस फैसले को सही बताया जा रहा है और गलत बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, तो लगातार दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आप भी हमें कॉल कीजिए और क्या सोचते हैं इस नई नीति के बारे में हमारे सामने इस बात को रखिए। बिल्कुल, लिखित परीक्षा की अगर बात की जाए, क्या लिखित परीक्षा में इतने प्रतिशत अंक जो है 88% अंक की बात कही गई है, क्या लिखित परीक्षा की शुरुआत करने से जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो पाएगा? क्योंकि प्रदेश में एक बड़ी समस्या रही है भ्रष्टाचार, लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने भी आते हैं। खासतौर से जो सरकारी महकमे हैं उनमें से भ्रष्टाचार को निकालना एक बड़ा सवाल। और इस बीच हमारे साथ राम जुड़ चुके हैं हमारे दर्शक। बहुत बहुत स्वागत है राम आपका हरियाणा न्यूज में। कहिए राम, आप सुन पा रहे हैं हमें? चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि दोनों रिटर्न भी जरूरी है और इंटरव्यू भी जरूरी है। अभी आपने पीछे देखा था, आपने दिखाया थे तस्वीरें, चौथी मंजिल पर भी नकल हो रही थी। ये उनके लिए जरूरी है जी। कई लोग अगर नकल से पास होंगे तो वहाँ इंटरव्यू में पता लग जाएगा वो कैसा लड़का है। इसको जरूरी है। और दूसरा आगे समय बताएगा, पारदर्शिता इसमें दिखाई देगी, तब पता चलेगा। ये तो अब तो चलो लागू हो रहा, अच्छी बात है, लेकिन ये जैसे अभी पटवारियों का दिखा रहे हो, वो पैसे दे के फिर उसके परसेंटेज नंबर निकाले जाते हैं, इसका भी पता लगाना बहुत जरूरी है। तो समय बताएगा। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और दीजिए अपनी राय, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए अब सरकारी नौकरियों की अगर बात की जाएगी तो लिखित परीक्षा में 88% अंक आपको लाने होंगे और इंटरव्यू में 12%। हमारे साथ सतबीर भी जुड़ चुके हैं सिरसा से। सतबीर बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पे। कहिए सतबीर, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी सतबीर जी कहिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि जो कैबिनेट का फैसला हुआ है 12% इंटरव्यू और 88% लिखित परीक्षा, वो हरियाणा सरकार का एक अच्छा फैसला है जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो धांधली है वो रुकेगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं दोनों ही जो पहलू हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन आपकी क्या राय है, आप क्या नजरिया रखते हैं? हालांकि इस समय हमारे पास काफी कम बचा है। आपको बता दें जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया, लिखित परीक्षा की अगर बात की जाए 88% अंक, इंटरव्यू में 12%, क्या इन दोनों के जरिए जो प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है सरकारी महकमों में वो खत्म हो पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। कितनी पारदर्शिता इसमें आ पाएगी, ये भी बड़ा सवाल, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार, अगर हम पूर्व सरकारों की बात करें तो हर मसले पर भ्रष्टाचार में घिरी रहती थी, लेकिन अगर इस नीति की बात करें, भ्रष्टाचार मुक्त करने की कोशिश इसको की गई है, तो कितनी सफलता मिल पाएगी ये देखने की बात होगी। और इस बीच प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहतक से। प्रदीप बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। कहिए प्रदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी नमस्कार। जी प्रदीप जी कहिए। हेलो जी प्रदीप जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप इस मामले को लेकर? हाँ, इसमें जो जैसे 88 नंबर की तो लिखित परीक्षा हो जाएगी जी और 12 का इंटरव्यू।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप जी। लेकिन अगर देखा जाए, एक निचोड़ अगर प्रतिमा यहाँ निकाला जाए तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लिखित परीक्षा की अगर बात की जाए, वो लोग जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे थे इंटरव्यू के जरिए सरकारी नौकरी लेने की, उनके लिए समस्या यहाँ खड़ी हो जाएगी। लेकिन वहीं जो नए लोग हैं वो इस फैसले को काफी बेहतर मान रहे हैं। जी, तो इस बीच हमारे साथ रीटा जुड़ चुकी है। रीटा, कहिए क्या कहेंगे आप इस मसले को लेकर? चलिए, संपर्क यहाँ पे रीटा से टूट गया है, लेकिन लगातार लोगों के यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी राय हमारे साथ रखी। क्या सोचते हैं वो इस नई नीति को लेकर, उन्होंने अपनी आवाज इस मंच के जरिए उठाई। तो फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हरियाणा न्यूज पर।